जय गुरुदेव। और वर्तमान में संभल का मामला चल रहा है और दिल्ली की राजनीति की रिपोर्ट दब गई है, क्योंकि संभल उस समय मुख्य केंद्र बिंदु है और राजनीति के जो धुरंधर हैं उनकी राजनीति मात खा रही है और बेफिजूल के बयान दे रहे हैं और बेफिजूल की बातें करके वक्त बर्बाद कर रहे हैं, अपना ही वक्त बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि जनता के पास में तो खैर टाइम है कि नहीं है ये बात एक अलग है, लेकिन अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। कुछ अच्छी बातें करें और कुछ समाज को अच्छे संदेश दें तो कुछ बात बनती भी है, लेकिन आजकल की जनता बहुत होशियार है और बहुत कुछ जानती समझती है। और सीएम अखिलेश यह कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की ऑफिस में भी शिवलिंग है और साजिद रशीदी भी यह कहते हैं कि मैंने स्वप्न में देखा है। वो कहते हैं कि मैंने सपने में देखा है कि राष्ट्रपति भवन के अंदर भी शिवलिंग है। तो वो ये लोग भूल गए हैं, क्योंकि यहाँ कल्पना और शंका की बात नहीं हो रही है। यहाँ जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो सत्य है ठोस, उसके आधार पर कार्रवाई हो रही है। और कुछ जो लोग मूर्ख हैं तो उन लोगों के दिमाग में दर्द हो रहा है, दिल में दर्द हो रहा है और वो लोग सत्य को समझ नहीं पा रहे हैं। और ये सनातन का युग है और जितने भी देश में जो गद्दार हैं और जितने भी गद्दार हैं और जो वो हरकतें कर रहे हैं वो उनके लिए दुखदाई है और वो उनको इतनी दुख देगी वो घटना, और इतनी दुख दे रही हैं उनको कि उनकी राजनीति की ज़मीन खिसक रही है। और राजनीति की ज़मीन तो खिसक ही रही है, उनका जीवन भी बर्बाद हो रहा है। लेकिन वो लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि वो पहले भी ऐसे थे और आज भी ऐसे ही हैं और वो सदा ऐसे ही रहेंगे। क्योंकि सूअर को एक आदत होती है कि सूअर हमेशा गंदगी में ही मुँह मारता है। उसको कुछ अच्छी जगह पे कुछ अच्छा भोजन वगैरह दो तो उसकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो जब तक गंदगी में मुंह नहीं मारेगा और तो उसके आत्मा की तृप्ति नहीं होती है। सुअरों की ऐसी प्रवृत्ति होती है। और कुत्ते की दुम वो जन्म से ही टेढ़ी होती है, तो उसको तुम कितना भी सीधा करने का प्रयास करो तो वो सीधी हो नहीं सकती है, क्योंकि कुछ मन की प्रवृत्तियाँ ऐसी होती हैं। और ये अनुभव भी कहता है इस बात को कि जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति को, किसी भी आदमी की प्रवृत्ति को बदलना, यदि किसी आदमी की दुष्ट प्रवृत्ति है और दुष्ट प्रवृत्ति है तो उसको बदलना आसान काम नहीं है, खास करके उस व्यक्ति के लिए जिस व्यक्ति के अंदर वो प्रवृत्ति है। तो इसी कारण कुछ लोगों के सीने में दर्द हो रहा है। और राशिद अलवी की बात पर मुझे एक हंसी आती है कि मैंने स्वप्न में देखा है। तो लोग स्वप्न को सत्य नहीं मानते हैं, लोग यहाँ प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं। और संभल में 2000 वर्ष पुराने हथियार भी मिले हैं, मूर्तियाँ भी मिली हैं 1600 वर्ष पुरानी, और बर्तन भी मिले हैं। तो ये सनातन के ही सबूत हैं कि सनातन जहाँ से भी ज़मीन खोदी जा रही है तो वहाँ से सनातन के प्रत्यक्ष प्रमाण निकल रहे हैं और प्रत्यक्ष ही प्रमाण माना जाता है। लेकिन कुछ लोग स्वप्न देख रहे हैं, कुछ लोग सवाल कर रहे हैं, तो उनसे काम नहीं बनेगा। और देश के जो भी दुश्मन है वो सावधान हो जाएं। और उनसे केवल मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं और कोई भी ऐसी वैसी हरकतें ना करें, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। और बागेश्वर धाम वाले कहते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी, कि मुझे 1 करोड़ कट्टर हिंदू चाहिए, लेकिन मैं यह कहता हूँ, मैं उनकी बात को काटता हूँ। और 1 करोड़ कट्टर हिंदू से काम नहीं चलेगा, सारे हिंदुओं को कट्टर होना पड़ेगा। और यही इसका विकल्प है, क्योंकि कट्टरवाद को कट्टरता ही काटती है। जैसे लोहे को लोहा काटता है, उसी तरीके से कट्टर को कट्टर ही काटता है। इसीलिए मैं धीरेन्द्र शास्त्री की बात को काटता हूँ। उनको 1 करोड़ की आवश्यकता है, लेकिन मैं इस बात को नकारता हूँ। मुझे 1 करोड़ की आवश्यकता नहीं है, मुझे सभी हिंदुस्तानियों की और जितने भी सनातनी हैं सभी कट्टर होने चाहिए। लेकिन एक बात और समझ लो कि हमारे बीच में सदा से जयचंद और चापलूस सदा से रहे हैं, तभी इन्हीं के बदौलत हमारा सनातन समाज उस दुर्गति तक पहुंचा था
इन्हीं लोगों के दम बल पर, इन्हीं लोगों के करतूतों से। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि इन लोगों से भी हमेशा सावधान बने 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 रहिएगा, क्योंकि ये लोग तब भी ऐसे थे, आज भी ऐसे हैं और सदा ऐसे ही रहेंगे। क्योंकि कुछ लोगों को गुलामी करने की आदत होती है। वो लोग अपने राष्ट्र हित को, समाज हित को नहीं देखते हैं। उन लोगों को कुत्ते की तरह, जैसे कुत्ता दुम हिलाता है ऐसे ही दुम हिलाने की उन लोगों के आगे आदत होती है। कुछ लोगों की कुत्ते की तरह की प्रवृत्ति होती है, कुछ लोगों की सुअर जैसी प्रवृत्ति होती है। तो उन लोगों से उनको सावधान रहना चाहिए, हमारे सनातनी समाज को। और सावधान रहने के साथ साथ में सतर्क भी रहना चाहिए, और अपने बल पर ही, और अपने जो भी बंदूक चलाएं अपने कंधे पर ही चलाएं। और एक कड़ू सनातनी कट्टर नहीं चाहिए, सभी सनातनी कट्टर चाहिए। और वो एक दिल्ली का चुनाव तो इस समय ढक गया है, संभल के कारण, संभल और कुंभ के कारण ढक गया है, क्योंकि ये दो केंद्र बिंदु बन चुके हैं, प्रयागराज का कुंभ और संभल की खुदाई। तो लेकिन फिर भी मैं नहीं भूला हूँ, क्योंकि सर्दी के कारण थोड़ा सा समय कम है, क्योंकि जो भी काम होता है लेट चलता है। जैसे गर्मी में आदमी जल्दी उठ जाता है तो जल्दी काम फ्री हो जाते हैं, लेकिन सर्दी में ऐसा नहीं होता अक्सर करके, क्योंकि सर्दी का समय है तो लेट सारी चीज़ें चलती हैं। तो उसी तरीके से मैं भी आप लोगों के सामने नहीं आ पाता हूँ, क्योंकि समय कम है और काम ज़्यादा है, और मैं काफ़ी प्रचंड साधना में इस समय व्यस्त हूँ, इसलिए मैं समय नहीं निकाल पाता हूँ आप लोगों के लिए। और मुझे बातें तो बहुत कुछ कहनी है, बातें बहुत कुछ कहने के साथ साथ में बहुत कुछ आप लोगों को संदेश देने हैं, लेकिन समय बहुत कम है, और जो मुख्य ज़रूरी संदेश है वो देना ज़रूरी है। तो साधना के विषय में भी बातें की जाएंगी, क्योंकि समय कम है, और अभी मैं चाहता नहीं हूँ, क्योंकि ना तो आदमी को आने जाने में असुविधा होगी, क्योंकि वक्त बहुत कम है। दिन है करने तो 7-8 घंटे का, और फिर परेशानी ठंड का समय है। तो मैं आप लोगों को साधना वगैरह की भी बातें नहीं कर रहा हूँ, और मैं लोग और भी जो कुछ कहना चाहता हूँ मैं वो चीज़ें भी नहीं कह रहा हूँ। लेकिन इतना ही कहना चाहूँगा कि समय बहुत तेज़ी से घटित हो रहा है, और देश के जो दुश्मन हैं वो भी नज़र गड़ाए बैठे हैं, और वो भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। तो इसलिए अपने आप को तैयार कीजिए उस परिस्थिति के लिए, उस समय के लिए जब तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा। और जो स्वयं अपने बल पर जीता है और अपने दम पर जीना चाहता है, उसी की इस दुनिया में विजय हो सकती है। जो दूसरों के बल पर जीना चाहता है या फिर दूसरों के बल पर उम्मीद करता है, तो उनकी विजय असंभव है। और सबसे बड़ा बल होता है भगवान का बल। इसलिए भगवान की शरणागत करके अपनी बुद्धि को उसके चरणों में समर्पित कीजिए, और महादेव महाकाल की भक्ति के साथ साथ में गुरु की शरणागति कीजिए। और आज के लिए मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, अभी अग्नि परीक्षा बाकी है, और केजरीवाल की तो खैर खटिया खड़ी करनी है भाई। और भी ऐसे लोग हैं, बहुत से लोग हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे फेस टू फेस बात करनी है, सामने मैदान में उन लोगों से ही मुकाबला करना है। क्योंकि बहुत लोग अल्लाह के बंदे भी हैं इस जगत में, जो मुस्लिम समाज को गुमराह करते हैं, और गुमराह करने के साथ साथ में लोगों को झगड़े फसाद के लिए तैयार करते हैं। जो पत्थरबाज होते हैं ना, वो ऐसे ही लोग होते हैं। तो इनको मौलाना ही तैयार करते हैं, और मस्जिदों में और मदरसों में ऐसी बहुत सी चीज़ें घट रही हैं जो सरकार के कंट्रोल में, सरकार उन पे ध्यान नहीं दे रही। सरकार को ध्यान देना चाहिए, मदरसों और मस्जिदों में क्या चल रहा है इस पर पूरी नज़र रखनी चाहिए, और अंदर जाके देखना चाहिए कि हो क्या रहा है। और अभी तो केवल संभल खुदा है, अभी तो इसके बाद में मथुरा खुदेगा, और जाने क्या क्या खुदेगा। और जहाँ से भी खुदेगा वहीं से सनातन के रेस्ट निकलेंगे, सनातन के सबूत निकलेंगे। तो ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो लोग खाते हैं, जिसकी रोटी खाते हैं, इन लोगों की रोटी छिन जाएगी। और जब रोटी छिन जाएगी तो भूखा प्यासा आदमी ऐसी वैसी हरकतें तो करेगा ही करेगा। भूखा आदमी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि जब पेट में भूख लगती है, और जब, अब मैं क्या कहूँ, ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता अभी बहुत कुछ, क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से ज़्यादा कहना ठीक नहीं है। सामने फेस टू फेस बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, और उसी को मैं चाहता हूँ, क्योंकि सामने फेस टू फेस बात हो तो उसी में मज़ा ज़्यादा आता है। तो अग्नि परीक्षा भी बहुत लोगों की होगी, केवल केजरीवाल की अग्नि परीक्षा नहीं होगी, बहुत लोगों की अग्नि परीक्षा होगी। और देखा जाएगा कौन कितना पहुँचा हुआ है, कौन कितना बड़ा जादूगर है, और कौन ऊपर वाले तक किसकी चलती है, ये भी चेक किया जाएगा। और
अग्नि प्रमाण तो खैर बहुत लोगों को देना है, क्योंकि बहुत लोग अपने 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 दावे करते हैं। अब दावा चेक किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और जय गुरुदेव, जय महाकाल।